Hello, good morning. So today we are learning about a fetal circulation. In fetal circulation, the placenta is the functional. Okay. So oxygenation and deoxygenation place in placenta. Okay. So firstly, umbilical vein is a एक रहती है और अम्बिलिकल आर्टरीज टू रहते हैं. ठीक है. प्लासेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड रहता है. अम्बिलिकल कॉर्ड में अम्बिलिकल वेन 1 और अम्बिलिकल आर्टरीज 2 रहते हैं. सो प्लासेंटा से अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लीवर में, और लीवर में ये अम्बिलिकल वेन ब्रांच लेफ्ट लीवर के लोब होते हैं, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर में ब्रांच देती है और वहाँ से पोर्टल वेन वगैरह से ब्लड लेके आते हैं डीऑक्सीजन. फिर यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है. सो वो बाईपास करता है लीवर से थ्रू द डक्टस वेनोसस. फिर इन्फीरियर वेना केवा में आता है. इन्फीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम और सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम ब्लड आता है. ठीक है. वहाँ पे मिक्स होता है ब्लड राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में फोरामेन रहता है, दैट इज़ अ फोरामेन ओवल. राइट एट्रियम से ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम में. ठीक है. फिर लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द mitral wall. After mitral wall, the blood is going through the abdominal aorta. ठीक है. फिर वहाँ से ब्लड सप्लाई होता है ब्रेन को, अपर लिम्ब को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई. ठीक है. मिक्स होता है ब्लड ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, बट वो क्वांटिटी रहती है ऑक्सीजनेटेड कितना और डीऑक्सीजनेटेड कितना. ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. फिर वहाँ से आर्च ऑफ आयोटा और डिसेंडिंग आयोटा में जाता है. डिसेंडिंग आयोटा के ब्रांचेस होते हैं लाइक राइट कॉमन इलियक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी. कॉमन इलियक आर्टरी की इंटरनल इलियक आर्टरी एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरी. इंटरनल इलियक आर्टरी के ब्रांचेस होते हैं अम्बिलिकल आर्टरीज. वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हैं प्लासेंटा के पास. ठीक है. आफ्टर ये लेफ्ट वेंट्रिकल का हो गया. अब इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आता है राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल. राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जाता है. फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जाते हैं. और बच्चों का फिटल लंग्स क्या होता है, नॉन फंक्शनल होता है फिटल लाइफ में. सो यहाँ से बाईपास करता है थ्रू द डक्टस आर्टेरियोसस और डिसेंडिंग आयोटा में आर्च ऑफ आयोटा में जाता है. बाद में डिसेंडिंग आयोटा में जाता है और फिर वही कॉमन इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी से टू अम्बिलिकल आर्टरीज और प्लासेंटा में ऑक्सीजनेशन के लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है फीटस का. ठीक है. ये हो गया डायग्राम से फीटल सर्कुलेशन आपको समझा गया. और फिर हम थ्योरी में देखेंगे. अम्बिलिकल वेन एक रहती है, अम्बिलिकल आर्टरी 2 रहते हैं. द अम्बिलिकल वेन कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लासेंटा enters the fetus at the umbilicus, runs along the free margin of the falciform ligament of the liver. In liver में जाके it gives off branches to the left lobe of liver and receives the blood from the portal vein through the ductus venosus. वो कहा जाता है inferior vena cava. inferior vena cava से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जाता है. तो फर्स्टली राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम जाता है थ्रू द फोरामेन ओवल. राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जाता है. लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा जाता है. फिर आयोटा से आर्च ऑफ आयोटा और डिसेंडिंग आयोटा. फिर आयोटा से वो कहा जाता है ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, नेक, अपर लिम्ब. आर्च ऑफ आयोटा में जाता है, वही बताया. डिसेंडिंग आयोटा में जाता है, वहाँ से 2 ब्रांच निकलते हैं, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, राइट कॉमन इलियक आर्टरी. और राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट इलियक कॉमन आर्टरी के ब्रांचेस होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक आर्टरी. और इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है अम्बिलिकल आर्टरी. अम्बिलिकल आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं प्लासेंटा तक. और वो जो ब्लड गया राइट एट्रियम वो जाता है राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से वो जाता है
राइट वेंट्रिकल से हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी। और फीटस में लंग्स नॉन फंक्शनल होता है, नॉन एक्टिव होता है, तो डक्टस वेनोसस से ब्लड बाईपास करता है और आर्च ऑफ आयोटा में जाता है, डिसेंडिंग आयोटा में जाता है, कॉमन इंटरनल इलियक आर्टरी में जाता है, और इंटरनल इलियक आर्टरी में जाके उसके 2 ब्रांचेस होते हैं, दैट इज अम्बिलिकल आर्टरी, और वो ऑक्सीजनेशन के लिए प्लासेंटा में जाता है। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द फीटल सर्कुलेशन। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और आपके फ्रेंड को शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।